देखिए प्रश्न में बताया गया है कि P केंद्र O वाले वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, एक बिंदु है, एक सबसे पहले क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, तो बोलिए केंद्र O है। और P यहाँ पे एक बिंदु है। स्पर्श रेखा PA और PB, मतलब ये स्पर्श करवाना है ना, तो इसको स्पर्श करवा दीजिए। तो चलिए यहाँ से इसको स्पर्श करा दिए। ये देखिए स्पर्श कर रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऐसे स्पर्श करा दीजिए। नाम है PA और PB। ठीक है, मिलाने पर कोण APB, APB ये वाला कोण जो है 80 के बराबर है। तो OAB, OAB, ठीक है, मतलब कि OAB, OAB ये कोण आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए ये 80, तो ये कितना हो गया, बोलिए 100 का। अगर ये 100 तो ये दोनों त्रिज्या है, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। समझ पाएँ, बोलिए थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखिए कि अगर इसको हम 1 सेकंड के लिए हटाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 1 सेकंड के लिए हटाते हैं, समझिएगा, तो ये एक क्या हो गया, चतुर्भुज हुआ। ठीक है, चतुर्भुज नहीं हुआ, OAPB चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज में देखिए कि ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, तो ये कितना हो गया 90, ये 90, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360। अगर ये 90 90 हो गया 180, तो ये दोनों का योग कितना है 180। अगर ये 80 तो ये कितना है, बोलिए 100। और ये देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दिए तो ये क्या है, OA त्रिज्या है और OB क्या है, त्रिज्या है। दोनों अगर त्रिभुज OAB को देखा जाए तो त्रिज्या जिसमें दो भुजा क्या है, बराबर है, दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर। जिसमें कि ये कोण इस त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180, ये अगर 100 है तो ये दोनों का योग बोलिए 80, और ये दोनों कोण 80 है तो बराबर भी है, तो 40-40 होगा। समझ पाएँ, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटा दिया जाए झड़ाक से। देखिए बताया गया है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का अंतःसमद्विभाजक है। समझिएगा कि ये जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, बोलिए कि ABC। AD जो है कोण A का अंतःसमद्विभाजक है। कौन है, AD, जो BC पर D पर मिलता है। ठीक है, यदि BD बराबर 3.6, ये BD जो है आपका 3 पॉइंट कितना है, 6 है ना, 3.6 है। और BC कितना है, बोलिए 8 है। ये BC जो है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए कि 4.4 हो जाएगा। AB का AC से अनुपात, AB का AC से अनुपात, तो अंतः कोण विभाजन पर में लगाएंगे। ठीक है, ये कोण दो भागों में बट रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए कि AB बटे AC। तो पहले किसको लिए, AB को, तो ये भुजा लेंगे, कितना हो जाएगा 3.6। उसके बाद लिए किसको, AC को, तो ये 4.4। ठीक है, तो ये देख रहे हैं पॉइंट पॉइंट भी कट जाएगा, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। ये 4 से कट जाएगा, 9 चाक 36 और 11 चौक 44, 9:11। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को देख लीजिए। देखिए बताया गया है कि त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है और I अंतः केंद्र है। तो सबसे पहले अंतः केंद्र में लंब केंद्र घटाया है ना। अगर सबसे पहले हम अंतः केंद्र को समझते हैं, तो अंतः केंद्र क्या होता है, बोलिए कि इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा। ठीक है, उसी टाइप से इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा, उसी टाइप से इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा जहाँ पे मिलता है वह क्या होता है, बोले लंब केंद्र होता है। और अगर आपसे लंब केंद्र में एंगल का संबंध पूछ लिया जाए कि बताइए कोण में क्या संबंध होता है, ठीक है, मान के चलिए कि ये इसका लंब केंद्र है, नाम दिया है I। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ ही बनेगा, ये एंगल यहाँ ही बनेगा। बात समझ पा रहे हैं ना, बोलिए हाँ। केवल हम A और I में संबंध बता रहे हैं। तो ये जो बड़का एंगल होता है जिसको हम बोल सकते हैं
कि BIC। तो ये BIC क्या होता है, बोलिए कि 90 प्लस एंगल ए का आधा, क्योंकि ये कैसे बनता है, कौन समद्विभाजक से बनता है। तो ये एंगल ए का आधा प्लस 90 ये बड़का एंगल के बराबर होता है। समझ पाएँ, बोलिए ये अंतः केंद्र का काम हो गया। अब लंब केंद्र पे आते हैं। बोले लंब केंद्र क्या होता है, तो बोले लंब केंद्र होता है कुछ नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ से जहाँ पे लंब गिरे लंब गिरा दीजिए, यहाँ से जहाँ पे लंब गिरे लंब गिरा दीजिए, यहाँ से जहाँ पे लंब गिरे लंब गिरा दीजिए, और तीनों का कटान बिंदु मिलान बिंदु वह क्या होता है, लंब केंद्र होता है। और लंब केंद्र भी देख रहे हैं कि सामने वाला कोण और ये वाला कोण में आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। और क्या संबंध है समझिएगा कि इसमें क्या संबंध है कि मान के चलिए ये आपका क्या है, लंब केंद्र है, ठीक है, नाम क्या है तो O। तो कोण BOC और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़िएगा तो 180 के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसको XY से डिनोट किए तो ये दोनों का योग कितना होता है 180। अगर x का मान निकालना है तो इस y को उठा के इधर घटा देंगे। समझ पाए, बोले हाँ समझ में आ गया। चलिए, तो BOC बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए कि 180 माइनस, इसको क्या नाम दिए हैं, यहाँ ना हम नाम अपने मन से XY दे दिए हैं, लेकिन अगर ABC करके देखा जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A। ठीक है, तो दोनों समीकरण में क्या किया है, घटाया है, तो घटा देते हैं। जैसे हम घटाएंगे तो कोण BIC और माइनस कोण BOC किसके बराबर दिया गया, 90 के बराबर। और इधर अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -90, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, घटा रहे तो प्लस हो जाएगा ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएं तो घटाने के बाद क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो 1.5 A यहाँ, 1 A यहाँ, तो कितना A, बोलिए कि 3/2 A। ये 90 इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए 180, और 180 कितना बार में कटेगा, बोले 6 18 और 6 दूना 12। तो कोण A का मान पूछा गया है कि कोण A का मान बताइए, तो कोण A का मान कितना डिग्री निकला, बोलिए 120 डिग्री निकला। बोले समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए एक बार। देखिए प्रश्न में बताया गया है कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में PS त्रिभुज की माध्यिका है, PS त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका समझते हैं ना, बोलिए हाँ। इन दो, ये जो भुजा है उसको दो समान भागों में जो बिंदु बांटता है वहीं से शीर्ष को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माध्यिका, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। QR आधार है, ठीक है, माध्यिका का नाम क्या है, PS, मतलब ये आपका S है। QR आधार है, PQ 20 है, PQ का मान कितना है, बोलिए 20 है। PS का मान 15, ये जो माध्यिका है इसका मान कितना है, बोलिए 15। RS का मान 10, RS अगर ये 10 तो ये भी क्या 10 बराबर है। तो PR का मान बताइए, PR का मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे माध्यिका के केस में हम लोग किसका प्रमेय लगाते हैं, बोलिए अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं। तो वो थ्योरम क्या है कि ये भुजा का स्क्वायर और प्लस ये भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 गुना। समझ पा रहे हैं, इस टाइप समझिए कि अपोलोनियस कहता है कि अगर आप 20 का स्क्वायर कीजिएगा और x का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर आप 15 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर 15, समझ पा रहे हैं कि माध्यिका का बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कोई एक भुजा को ले लीजिए क्योंकि दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर भी है। फिर इसको ले लीजिए, कहने का मतलब 10 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको आप 2 से गुना कीजिएगा तब इसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बोलिए कि 25 का स्क्वायर 225 और 100 325, 325 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, बोलिए कि 650, और ये कितना हो गया, बोलिए कि 400, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये जो है 400 जरा के घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोले 250। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, बोलिए कि 25 छक्के
ये ऐसा कीजिए 25 गुना 10, 25 का 5 निकल जाएगा, रूट 10 में फंस जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 5 रूट 10। बोलिए, केवल आपको एक थ्योरम रटना है, और वह थ्योरम क्या है अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो अपोलोनियस प्रमेय आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए धड़ाक से। देखिए कि यहाँ चाहिए 3, यहाँ चाहिए 5, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। ऐसा कीजिए ना कि इसको जो है ना 3/5 से गुना कर दीजिए, दोनों और 3/5 से गुना कर दीजिए। तो जैसे हम इसको 3/5 से गुना किए, 5 5 खत्म, यहाँ कितना हो गया, बोले 3 है। अगर इसमें हम किससे गुना किए, 3/5 से 3 3 कट गया, 1/5 पे, और इसमें भी 3/5 से गुना करना पड़ेगा, तो 3/5 से 5 5 कट गया, इधर हो गया 3। समझ पाएँ, बोलिए एकदम नहीं समझ पाएँ, गिजमिज कर दिए। तो 3/5 से दोनों और क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद देख रहे हैं आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो दोनों और हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वर्क करने के बाद क्या हो जाएगा, बोलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, तो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 और a का मान 3 और b का मान कितना, ये गुना में है 1/5। 2ab, a तो कट जाएगा ना, यहाँ भी a कट जाएगा, और बराबर उधर कितना है, बोलिए कि 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो गया तो आपका 9a स्क्वायर प्लस का 1/25a स्क्वायर, और ये हो गया 9 माइनस कितना है, बोलिए कि 6/5। ठीक है, 6/5 आपका माइनस में जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 9 × 5 = 45 का माइनस का 6, तो 40 में 1 कम, 39/5। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में रख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा इस सवाल का आंसर 100% कमेंट में दें।